हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी कितनी कैटेगरीज है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इसके फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं और क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं और क्या कहाँ कहाँ पे इनके यूजेस हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिक बताएंगे, बहुत बेसिक बनाएंगे और आपका जो है जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग में नाइट्रेट्स की। ठीक है, एक नाइट्रेट्स होता है, सेकंड हमारा क्या है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स हैं। थर्ड हमारा क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। फोर्थ हमारा क्या है, हाँ, पोटेशियम चैनल, क्या होंगे हमारे ओपनर होंगे। ठीक है, ये हमारे ब्लॉकर नहीं होंगे। बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और पोटेशियम चैनल ओपनर है। तो इसको आप मार्क कर लेंगे। और एक कैटेगरी होती है इसमें अदर कर लेके हम कर सकते हैं, एक अदर्स की बना सकते हैं, अदर्स है। तो हम बात कर रहे हैं, हम इनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज में हम सारे ड्रग्स देखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। ठीक है, तो नाइट्रेट्स स्पेसिफिकली हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स में पढ़ते हैं। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा और जब आपको लिखने को आएगा, हमें सारी लॉन्ग क्वेश्चन आता था, हमें सारी ड्रग थोड़ी थोड़ी लिखनी होती है, पर नाइट्रेट्स का हमें विशेष करके डिस्क्रिप्शन देना होता है। 70% 80% चांसेस है कई बार कि नाइट्रेट्स ही पूछता है। हम बात सब पे करेंगे, लेकिन नाइट्रेट्स की हम विशेष बात करेंगे और उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हम नाइट्रेट्स पे बात करते हैं, इसका बेसिक आपको बताएंगे। जो हमारे नाइट्रेट्स है फ्रेंड, जो हमारा नाइट्रेट्स है, इसके दो कैटेगरी होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इसको हम शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, ये हमारे नाइट्रेट्स होते हैं। अब हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग है, उसमें हमारे दो ड्रग्स हमें केवल याद रखनी है, दो यहाँ पे सिर्फ। कौन कौन सी, एक तो ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, जिसको हम GTN बोलते हैं, जिसको हम मेन करके पढ़ते हैं। ये हमारा प्रोटोटाइप ड्रग होता है, वो भी बताएंगे प्रोटोटाइप हमारा क्या है। और दूसरा इसमें होता है आइसोसॉर्बिड, ठीक है, डाई नाइट्रेट्स। ठीक, ये दो केवल हमें पढ़नी होती है। और लॉन्ग एक्टिंग में हमें क्या पढ़ना होता है, एक तो सेम यही है, आपके लिए ईजी हो गया, आइसोसॉर्बेट डाई नाइट्रेट। एक यहाँ पर आ जाएगा आइसोसॉर्बेट मोनो नाइट्रेट। तो ईजी हो गया ना आपके लिए, एक तो आइसोसॉर्बेट डाई नाइट्रेट हो गया, इधर भी हो गया, एक हो गया आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट। एक होता है इरिथ्रिटायोल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, और एक होता है, आप जाके देख लेना, इरिथ्रिटायोल टेट्रानाइट्रेट, और एक है पेंटाइरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। 4 ड्रग्स इसमें है, 2 ड्रग्स ऊपर है। एक तो सेम ही आ जाएगा, तो 3 आपको याद करने हैं, कौन कौन से, और एक इसका भाई है आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट, यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर है इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, पेंटाइरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट्स। तो ये हमारे नाइट्रेट्स की क्लास है। अब शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है जिन ड्रग्स का यूज हम एक्यूट अटैक के लिए करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्यूट अटैक में यूज़ करेंगे। और ये एज ए प्रोफाइलेक्सिस देंगे, यानी कि एज ए ट्रीटमेंट हम इसको यूज़ करेंगे। इनको हम एज ए प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करेंगे। फिर दूसरा हम बताना चाहेंगे कि यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये पॉइंट अब कई बार MCQs पूछे जाते हैं। तो रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा, तो वहाँ पे आपको ये पता होगा। तो इसको जो है हम नाइट्रेट्स को, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट्स को, यानी शॉर्ट एक्टिंग को हम क्या करते हैं, सबलिंगुअली देते हैं, यानी कि जीभ के नीचे ना, सबलिंगुअल रूट से देते हैं। इनको हम देते हैं ओरल रूट से। ठीक है, तो फ़र्क क्या होगा, सबलिंगुअली देंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करेगा, यानी कि क्रॉस करेगा, लीवर को बाईपास करेगा, तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जल्दी अपना काम करेगा। ओरल ड्रग्स जाएंगी, ADME पूरा एब्जॉर्प्शन, डिजोल्यूशन, जो भी डिसइंटीग्रेशन, सारी प्रोसेस को फॉलो करके थोड़ा सा
धीरे काम करेंगे, ठीक है। वो फार्माकोडायनेमिक्स काइनेटिक्स आप पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और हो सके तो हम भी कोशिश करेंगे बनाने की एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ना जो वीडियोज़ हैं। तो ये अपना क्लियर हुआ। अभी हमने रूट देखा, क्या अंतर है रूट में, शॉर्ट एक्टिंग क्या है, लॉन्ग एक्टिंग क्या है, कहाँ पे हम यूज करेंगे और कौन कौन सी इसकी कैटेगरीज है। आगे हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहले आपको रफ समझाएंगे, उसके बाद आपको डायग्रामेटिकली पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, बस आप देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़, हम बेसिक चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने बोला ग्लाइसरीन ट्राई नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या हमारा प्रोटोटाइप्स फॉर ऑल नाइट्रेट, प्रोटोटाइप ड्रग होता हमारा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लगभग सब उसी को फॉलो करेंगे, इसी से सब जनरेट होंगे। प्रोटोटाइप मीनिंग ही यही होता है। तो हमें बड़े बड़े शब्दों में पूरा लिखा है इसलिए कि आपको ये याद रहे, ठीक है। ग्लाइसरीन ट्राई नाइट्रेट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, पहले एक रफ बताते हैं आपको, फिर जो है इसका पूरा डिटेल फ्लो चार्ट में बताएंगे। हाँ, एक और पॉइंट यहीं पर आपका क्लियर करते हुए चलते हैं कि सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं कि जो हमारे नाइट्रेट्स है या फिर हमने सबलिंगुअल जिनको दिया है या ओरल भी दिया, हम क्या, हमारे के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि ये हार्ट पे जाकर डायरेक्टली वर्क करता है। ऐसा नहीं है। ये कहाँ पे वर्क करता है, वर्क और कहाँ पे, ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल, वो भी कहाँ, ब्लड वेसल के भी कहाँ पे, मीडिया। हम देखते हैं ना, एक्सटर्ना मीडिया इंटरना, इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, तो ये मीडिया पे, सॉरी हाँ, हमारी जो मीडिया पे वर्क करता है, मीडिया पे वर्क करता है, ट्यूनिका मीडिया पे वर्क करता है, ठीक। ये हमारी मीडिया पे वर्क करता है। तो अब ये वर्क कैसे करता है उसकी हम बात करेंगे, आपको हम बताएंगे। जैसे हमने ग्लाइसरीन ट्राई नाइट्रेट दिया, ये क्या है, ब्लड में आया, ठीक है। सपोज करो ये क्या है, ब्लड में आया, तो ब्लड में आया तो एक वर्क कहाँ कर रहा है, ब्लड वेसल की मीडिया पे वर्क कर रहा है ना। तो अभी हम ब्लड में आया तो फिर ये ब्लड से मीडिया पे आया, आप ये ऐसे मान लो, मीडिया पे आया, ब्लड की वेसल मीडिया पे आया, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ NO आता है, मतलब नाइट्रेट ऑक्साइड आता है ना। ये नाइट्रेट ऑक्साइड क्या करता है, मीडिया पे ये नाइट्रेट ऑक्साइड आके यहाँ एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम, ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम, ठीक है। उसको जो है ये वहाँ जाके स्टिमुलेट करते हैं GCE को, ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को। और ये जो GCE है यहाँ पे, ये GCE अब बहुत इंपॉर्टेंट है। GCE क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा रहता है GTP रहता है ना, तो इसको एक इसमें कन्वर्ट करता है साइक्लिक GMP पे, साइक्लिक GMP में इसको कन्वर्ट करता है। तो इतना अगर हमें समझ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, हमने ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट दिया, ब्लड में आया, ब्लड में जाके NO रिलीज हुआ, NO जो है मीडिया पे गया, ब्लड वेसल पे गया, मीडिया पे गया, मीडिया पे इसने क्या किया, एक ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम होता है उसको स्टिमुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको स्टिमुलेट किया GCE को। और ये जो ग्वानाइल साइक्लेज है ये क्या करता है, जो GTP प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, इस GTP को क्या करता है, ये जो है साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये साइक्लिक GMP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये साइक्लिक GMP क्या करता है, फिर 2 काम करता है ये साइक्लिक GMP, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, जो हमारी सेल्स है, जहाँ पे हम जिस सेल को हमने लिया है उसमें कैल्शियम के भी चैनल्स होते हैं, पंप होता है आप सामान्य, तो ये कैल्शियम को अंदर आने से रोकता है, इनहिबिट करता है। अभी आप जब हम इसको आपको सेल में समझाएंगे, डायग्राम से समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको रोकता है, ये साइक्लिक GMP बढ़ गया ना, साइक्लिक GMP कंसनट्रेशन जैसे ही बढ़ी तो इसने क्या किया, कैल्शियम को नहीं आने दिया, और ये क्या करता है, मायोसिन लाइट, ठीक है, चेन काइनेज को रोकता है, यानी कि इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देता, डिफॉस्फोराइलेशन करता है मायोसिन को। हम देखते हैं एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ भी कैल्शियम नहीं आया, तो कैल्शियम ने क्या करना था, कॉन्ट्रैक्शन करना था वेसल्स का, तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वैसो डायलेटेशन हो गया, पहला जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हमने इन शॉर्ट लिखा है, जब हम डायग्राम से में बनाएंगे सारे एंजाइम दिखाएंगे कहाँ पे क्या होता है, कुछ छूट रहे हैं तो उनको भी हम पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
तो मोटा मोटा और आपको याद करने के लिए ये भी इनफ है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कैल्शियम नहीं आएगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा वेसल का तो डायलेटेशन होगा, हमें वैसोडाइलेशन चाहिए। इसी तरह से मायोसिन लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, यानी कि डिफॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, मसल रिलैक्स होगी, ठीक है। मसल रिलैक्स होगी तो हमें मसल रिलैक्स ही चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो दो तरीके से अपना काम कर रहा है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ये प्रीलोड, और क्योंकि हमें पता है जो हमारा ये GTN है, ग्लाइसिन नाइट्रेट है, टाइनाइट्रेट है, ये वेनोडाइलेटर होता है, मतलब अच्छा वेन्स को डायलेट करता है, आर्टरीज को थोड़ा कम करता है। तो इसे हमने जब पिछली वीडियो में की थी, हम प्री लोड और आफ्टर लोड को देख के ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे ना। तो ये प्री लोड को कैसे कम करता है उसकी बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसको हम डायग्रामेटिकली आपको समझाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा हम उम्मीद करते हैं, और इसका डिटेल हम बताएंगे, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट हो जाए तो प्रॉपर वीडियोज़ आएंगे। बार बार ये बात हो रही है, तो थैंक्स, फिर मिलते हैं।